बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैलेंसिंग इक्वेशन किया, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया था। इस वीडियो में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस जो करते हैं केमिकल इक्वेशंस में, उसका दो कंडीशन होता है, पहला एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम का दो रूल होता है और बेसिक मीडियम का भी रूल होता है। अगर रूल पता है देन ओनली इट इज पॉसिबल टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। रूल पता होना चाहिए, रूल को फॉलो करेंगे तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलो, रूल्स फॉर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। पहला रूल क्या है? पहला रूल है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग द exact number of H2O molecules on the side deficient in oxygen। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग इक्वेशन में, रिएक्शंस में जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, मतलब जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देना है। सपोज करो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एक भी नहीं है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, तो रिएक्टेंट में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देना है। ऐसे एग्जांपल दे रहे इसको समझाने के लिए। वैसे तो अभी ये इक्वेशंस आने वाला है, तो पॉइंट 1 क्लियर हो गया कि जितना कम ऑक्सीजन होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देना बैलेंसिंग के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 2, बैलेंस हाइड्रोजन एटम by adding necessary number of H plus ions on the side deficient in hydrogen atom। इस रूल का मतलब यह है कि जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे H प्लस लगाना है। जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना H प्लस लगेगा। ये रूल क्लियर हो गया? चलो एग्जाम्पल में आते हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल में तुमको देखकर ही समझ में आता होगा कि ये ऑलरेडी आयंस में है। अगर किसी केमिकल इक्वेशंस अगर दिया हुआ है और वो अगर आयंस में नहीं है, देन फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू आयंस, देन यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग। क्योंकि हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ रहे हैं, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तुमको आयंस को लेकर ही बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी ये आयंस में दिया हुआ है, सो नो नीड टू चेंज। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन, रिड्यूस कौन, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था। तो यहाँ पे अगर देखोगे समझ में आएगा कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो गया है, मतलब ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। क्लियर? अब हमको रिडक्शन देखना है। तो देखो मैंगनीज नजर आ रहा है। तुम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बोला था कि जब फ्री स्टेट होगा, कोई एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो वो चांसेस होता है कि वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ होगा। लेकिन अगर तुमको फ्री स्टेट नहीं मिलता है, देन इन दैट केस देखना कि कोई डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट है, देन मैक्सिमम चांसेस है कि उसका कन्वर्जन हुआ होगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ होगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी ज़्यादा शो करता है। तो यहाँ पे मैंगनीज का अगर चार्ज निकालेंगे MnO4 माइनस का, तो कितना चार्ज निकलेगा? हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं। पहला वीडियो जो रेडॉक्स का दिए थे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आयंस में कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम पहले बता दिए थे। अब यहाँ पे फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा? -2 × 4 कितना हो जाएगा? -8। तो मैंगनीज का कितना हो जाएगा? +8, है ना। अब बाहर में एक साइन है माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस का एक साइन है, तो जो बाहर में साइन होगा वही अंदर काम करोगे। मतलब +8 तो मैंगनीज का आ चुका है, बाहर में माइनस है तो एक कम कर दो, तो कितना आ जाएगा मैंगनीज का? +7। ठीक है, +7। क्लियर? तो ये हो गया मैंगनीज रिड्यूस और आयरन हो गया ऑक्सीडाइज। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम ऑक्सीडेशन स्टेप करते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो क्लास 11 वाले हो वो पूरा लिखना ऑक्सीडेशन स्टेप। ठीक है, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेप। तो देखो ऑक्सीडेशन कौन हुआ? आयरन हुआ है। हम लिख देते हैं Fe2 प्लस। Fe2 प्लस से क्या बना है? वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है
और लूज करने के बाद क्या बना Fe3+, क्योंकि चार्ज इंक्रीज कब होता है, जब कोई एलिमेंट या आयंस अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो Fe2+ जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe3+ बनेगा, वो चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन स्टेप। देखो ऑक्सीडेशन स्टेप में और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, और रूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, इसी वजह से इसको ऐसे ही छोड़ देने का, कोई बैलेंसिंग का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं MnO4-, और क्या बन रहा है MnO4- से Mn2+। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कितना कन्वर्ट हुआ, +7 से +2, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, MnO4- से मैंगनीज +7 है, प्रोडक्ट में Mn2+ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो गया। अब आते हैं रूल में। तो रूल क्या बोला था, जहां पे ऑक्सीजन कम, जितना ऑक्सीजन कम उतना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाने। तो देखो MnO4- है, रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में नो ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट साइड में हम क्या लगा देंगे 4H2O लगा देंगे। रूल 1 अप्लाई हो गया। फिर रूल 2 में क्या बोला, जहां पे हाइड्रोजन कम वहां पे H+ लगा दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 कितना हो गया, 4 8, तो यहाँ पे कितना H+ लगा देंगे रिएक्टेंट साइड में 8H+। ऑक्सीडेशन स्टेप हो या रिडक्शन स्टेप हो, तुमको ऑक्सीडेशन स्टेप रिडक्शन स्टेप को बैलेंस करके काम आगे बढ़ाना है। अगर बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेप या रिडक्शन स्टेप नहीं होता है, देन यू विल नॉट गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन, इन द फाइनल रिएक्शन तुमको बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया क्लियर। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि मेरा काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके हटा देना है और ऐड कर देना है। तो कैंसिल हम कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो स्टेटमेंट तुमको लिखना पड़ेगा। हम ऐसे रीड कर रहे हैं, तुम लोग जो क्लास 11 वाले हो वो लिख लेना, एंट्रेंस में तो ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन तो ये तुमको ये लिखना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो तुम लैंग्वेज लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड एडिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड एडिंग। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद उसके बाद तुमको डायरेक्टली इक्वेशन लिख देना है, जो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं। ये लाइन देने का ज़रूरत नहीं है जो हमने दिया है। तो अब 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5Fe2+, है ना, 5Fe2+। रिएक्टेंट का पार्ट हो गया, मतलब पहले इक्वेशन का। अब सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, MnO4- प्लस 8H+, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट में क्या आएगा 5Fe3+ प्लस Mn2+ प्लस 4H2O। बस हो गया ये आंसर। यहाँ पे ऑलरेडी आयंस में था इसीलिए कोई झमेला नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यहाँ पे आयंस में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आयंस में नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग वही फ्री स्टेट ले लेंगे, है ना। तो फ्री स्टेट में कौन है, क्लोरीन है, यहाँ पे Cl2 फ्री स्टेट में, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, तो क्लोरीन निकल गया, दूसरा मैंगनीज निकलेगा। बोले थे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन, सो मैक्सिमम चांसेस है कि वही हो। तो यहाँ पे मैंगनीज को तो लेंगे, तो मैंगनीज का यहाँ पे KMnO4 में कितना है, +7, डन। लेकिन MnSO4 में कितना है, अगर MnSO4 की बात करें तो उसमें कितना है, MnSO4 में बताए थे ना कि सल्फेट अगर होगा तो सल्फेट का -2 लोगे, तो Mn का कितना निकल जाएगा, +2 निकल गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। अब चलो, अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेप। ऑक्सीडेशन स्टेप में ऑक्सीडाइज कौन हुआ, क्लोरीन हुआ है। Cl- से क्या बना है, Cl- से बन गया Cl2, है ना। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में Cl2, रिएक्टेंट में Cl, तो बैलेंस करना है हमको। यहाँ पे 2Cl-, ऑक्सीडेशन स्टेप रिडक्शन स्टेप तो बैलेंस होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 2Cl-, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब -1 से जब 0 बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक। -1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में Cl2 मतलब चार्ज 0, तो -1 से 0 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनेगा। यहाँ पे 2 एटम है क्लोरीन का, तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 एटम 2 लॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन स्टेप में क्या करेंगे,
क्या लेंगे, KMnO4 है। देखो इसका KMnO4 का तरीका बता देते हैं। KMnO4 को तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि तुमको आयंस में लिखना है। तो किसी भी चीज़ को आयंस में कैसे बनाते हैं, अगर तुमको MnO4 माइनस KMnO4 में अगर तुमको मैंगनीज का काम है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर से लेना देना है, तो उससे लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसको हटा दो, पॉजिटिव है उसको हटा दो। एक पॉजिटिव हटाओगे एक नेगेटिव आएगा, दो पॉजिटिव हटाओगे दो नेगेटिव आएगा, जितना पॉजिटिव हटाओगे उतना नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे KMnO4 के K को जब हम हटाएंगे तो एक एटम है K का, एक को हटा दिया तो फिर आयंस क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस। अगर K2MnO4 होता तो दो के हटाते तो MnO4 2 माइनस बन जाता। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव हटाओगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। ये MnO4 माइनस आ गया और यहाँ पे क्या बनेगा, MnSO4। MnSO4 टूटेगा, किस में टूटेगा, Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो हम डायरेक्ट आयन लिख देते हैं Mn2 प्लस। ठीक है, फिर वही रिएक्शन जो ऊपर में भी किया था, क्या था, 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अभी थोड़ा देर पहले ये वाला पार्ट किए। ठीक है, अभी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद देखो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो 5 to 13 कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं आगे फाइनल इक्वेशन क्या आता है। फाइव टू ज़ा 10, 10 Cl माइनस, उसके बाद प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, 5 Cl2 प्लस 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2O। ये हो गया ऐड करने के बाद। अच्छा, क्लास 11 वाले वो स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2 एंड एडिंग। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। अब ऊपर वाले इक्वेशन को कॉपी कर दो जो ऊपर में लिखा हुआ है, KMnO4 प्लस KCl प्लस H2SO4। ठीक है, क्या देगा ये, MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। KMnO4 में Mn कितना था, यहाँ पे 2 था तो ये 2 KMnO4 कर दो। यहाँ पे Cl कितना है 10, तो यहाँ पे 10 के Cl कर दो, Cl भी 10 हो गया। यहाँ पे H प्लस कितना है 16, तो यहाँ पे 8 कर दो, हाइड्रोजन भी 16 हो गया, डन। अब आते हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैंगनीज 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, मैंगनीज 2। KMnO4 में 2 अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो पोटेशियम भी 2 है, और यहाँ पे पोटेशियम ऑलरेडी, यहाँ पे पोटेशियम 2 और यहाँ पे पोटेशियम 10, टोटल हो गया 12। तो यहाँ पे पोटेशियम के लिए कितना लगाएंगे 6, पोटेशियम हो गया टोटल 12, पोटेशियम भी बैलेंस्ड। सल्फर देखो कितना है, सल्फर यहाँ पे है 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 8, सल्फर भी बैलेंस्ड। अब बचता है ऑक्सीजन और क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना लगा दोगे, 10 KCl है तो यहाँ पे 5 Cl2 लगा दो, और हाइड्रोजन वहाँ पे 8 2 16 है तो यहाँ पे भी 8 लगा दो। ऑक्सीजन तुम अपने से काउंट कर लो, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें कैसे करेंगे हम लोग। पहले मान लो फ्री स्टेट कौन, क्लोरीन, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। उसके बाद क्रोमियम देखोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो क्रोमियम में कितना आएगा, क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 × 7 कितना हुआ, -14। तो ये दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, +14। +14 में पोटेशियम ले गया +2 तो कितना बचा, +12। 2 एटम ऑफ क्रोमियम का +12 तो एक एटम का हो जाएगा +6। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम का कितना है, -1 × 3, क्लोरीन का -3 तो क्रोमियम का कितना निकलेगा, +3, क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 बनाना है ना। अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेप, और फिर क्या लिखेंगे, रिडक्शन स्टेप। ऑक्सीडेशन स्टेप क्लोरीन हो रहा है, क्लोरीन का ऑलरेडी रिएक्शन हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं और एक्सप्लेन उसको कर चुका है। ये क्या देता है, Cl2
ये हो गया। और रिडक्शन स्टेप में क्या है, K2Cr2O7। तो अगर तुमको क्रोमियम का रिडक्शन को देख रहे हो, अगर काम तुमको क्रोमियम से है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम को छोड़कर जो एलिमेंट है उसको हटा दो। तो पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम को हटा दो तो 2 चार्ज आ जाएगा नेगेटिव में, Cr2O7 2 - 2 हटाएंगे 2 नेगेटिव, 1 हटाते थे तो 1 नेगेटिव आता था। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या लगा देंगे, CrCl3 टूटेगा, क्या देगा, Cr3+। ठीक है, ये वाला डन, समझ में आ गया कि किस तरीके से किया है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, तो पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं। क्रोमियम +6 से +3 हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन 2 एटम हैं। पहले इसको बैलेंस कर दो, 2 क्रोमियम कर दो, तो 2 एटम कितना करेगा, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और तो दूसरा एटम 3 और करेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं रूल में, रूल अप्लाई करो। जहाँ पे ऑक्सीजन कम वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, 7 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, 7 H2O लगा दो प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड। हाइड्रोजन हो गया प्रोडक्ट साइड में 14, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो 14H+, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, दोनों काम हो गया, दोनों रूल अप्लाई हो गया। अब इसको ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे इक्वेशन ये वाला क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि वो कड़िए, है ना, इलेक्ट्रॉन कड़ी आएगा, इलेक्ट्रॉन 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन का, सेकंड इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, कड़ी आएगा। तो ऐड करके क्या निकला, 2Cl, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 6Cl- प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+, हो गया। ये क्या देगा, 3Cl2 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O, ये हो गया। अब उसके बाद फाइनल इक्वेशन को कॉपी कर दो ऊपर में देख के। फाइनल इक्वेशन क्या है, K2, अच्छा इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, टाइम बचेगा, जस्ट होल्ड ऑन, हम इसी को नीचे लेकर आते हैं कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कितना है, Cr2O7 2- में तो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे लगाने का ज़रूरत नहीं है। और क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया, 6 क्लोरीन है, और हाइड्रोजन कितना है, 14 है। तो तुम HCl में क्या लगाओगे, 6 लगाओगे या 14 लगाओगे, कम लगाओगे या ज़्यादा लगाओगे, ऑब्वियसली ज़्यादा वाला लगाओगे, क्योंकि अगर तुम सिर्फ क्लोरीन को देखोगे तो वहाँ पे तुम्हारा सिर्फ कितना लगना चाहिए, 6 HCl होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को देखोगे तो कितना लगना चाहिए, 14। इसी वजह से यहाँ ज़्यादा को लगा देंगे। क्लोरीन अगर ज़्यादा रिएक्टेंट साइड में हो जाता है, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट साइड में बैलेंस कर दोगे, लेकिन अगर 6 HCl लिखते हो तो हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट साइड में ही बैलेंस नहीं हुआ, तो फिर प्रोडक्ट साइड में कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 HCl लगा दिया, हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट रिएक्टेंट साइड में। अब क्लोरीन बाद में बैलेंस करेंगे, पहले देख लेते, पोटेशियम 2 तो यहाँ पे 2, क्रोमियम 2 तो यहाँ पे 2, उसके बाद ऑक्सीजन 7 तो यहाँ पे 7। ठीक है, और क्लोरीन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 14 HCl हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया 2, यहाँ पे 3 2 6, 6 + 2 8, 14 में से 8 चला गया, बचा 6 मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, 3Cl2, हो गया रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रूल फॉर बेसिक मीडियम। देखो बेसिक या अल्कलाइन मीडियम का रूल्स क्या है, पहला रूल है बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ OH- आयंस ऑन द साइड विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए तुमको OH- लगाना है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स लगा रहे थे, यहाँ पे OH- लगाकर बैलेंस करेंगे, उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, क्लियर। देख लो रूल नंबर 2, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो इसका करने का तरीका क्या है, balance the hydrogen atom by the addition of one H2O molecule for each hydrogen atom needed on the side which is deficient in hydrogen atom। जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स लगेगा। ठीक है, अब इस सेकंड पॉइंट का सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, देन ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH- आयंस इन द ऑपोजिट साइड।
मतलब जितना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी को देखकर, उतना ही OH माइनस अपोजिट साइड में लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलो क्वेश्चंस में आते हैं। ये देखो Zn प्लस NaNO3 प्लस NaOH Na2ZnO2 प्लस NH3 प्लस H2O। यहाँ पे फ्री स्टेट में पहले निकल गया तुम्हारा जिंक का हो गया यहाँ पे 0, लेट मी चेंज द कलर, ये हो गया 0। और यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा -2 इंटू 2 -4, तो सोडियम और जिंक मिला के +4 में सोडियम लग गया +2, तो बच गया +2। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक कितना हो गया +2। क्लियर, जिंक निकल गया। अब देखो किसका देखोगे, अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, हम ऐसे बता देते हैं लेकिन तुम थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो तुमको समझ में आएगा कौन सा एलिमेंट होगा। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेने का है, पॉज करने के बाद सोचो कि दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा। जब तुमको मिल जाए दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा तब रिज्यूम करना वीडियो को, तो फिर तुमको आंसर मिलेगा कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो गया -3 नाइट्रोजन का। और यहाँ पे -2 इंटू 3 -6 ऑक्सीजन का, तो सोडियम और नाइट्रोजन को मिला के +6 होना चाहिए, +6 में सोडियम ले गया +1, तो बच गया नाइट्रोजन का +5। तो नाइट्रोजन जो है +5 से -3 तक डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेप। जैसा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यही तरीका है, ऑक्सीडेशन स्टेप, रिडक्शन स्टेप। सिर्फ फर्क इतना है कि तरीका बैलेंसिंग का अलग अलग है दोनों के केस में, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेप, रिडक्शन स्टेप लिखना ज़रूरी है, उसी तरीके से बैलेंस होगा फिर। तो ऑक्सीडेशन कौन हुआ, जिंक हुआ, तो जिंक लिख दो Zn। अच्छा यहाँ डबल डॉट क्यों दे दिया हम, कोलन दे दिए थे हम। Zn, अब Zn ऑक्सीडाइज होकर क्या बना है, Zn की अगर हम देखें तो ये Zn ऑक्सीडाइज होकर बना है ZnO2 2-। इसको अगर आयन में लिखोगे तो ऐसे ना लिखोगे, 2 सोडियम हटा दिया, 2 पॉजिटिव हटाएंगे तो 2 नेगेटिव आ गया, ZnO2 2-। ठीक है, डन। अब क्या करोगे, बैलेंसिंग स्टार्ट, मतलब रूल अप्लाई करना शुरू करना है। अब तुम सोचोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेप में रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, रिडक्शन में ना करेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ऑक्सीडेशन में करोगे या रिडक्शन में करोगे। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अगर आ जाता है रिएक्शन में और अगर वो बैलेंस नहीं है तब तुमको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिंक 0 से बना +2, तो इसका मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, और अब इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो रूल में क्या था, पहला रूल में बोला कि जहाँ पे कम ऑक्सीजन है वहाँ पे OH माइनस लगा दो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में एक भी नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2 OH माइनस, हो गया। अब उसके बाद रूल 2 में बोला कि जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाओगे। तो हाइड्रोजन कम तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में 2 है क्योंकि रिएक्टेंट में 2 OH माइनस है, तो 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में आ चुका है, तो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है, तो हम यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब उसके बाद सेकंड रूल का सेकंड पार्ट में लिखा हुआ, देखो तुम लिखा हुआ होगा कि जितना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे ठीक उसको अपोजिट साइड में फिर उतना OH माइनस लगा देंगे। तो हमने कितना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाया 2, तो OH माइनस कितना लगाएंगे 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 OH माइनस। ये रूल अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, ये बैलेंसिंग ये वाला पार्ट हो गया फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेप। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन स्टेप में। रिडक्शन स्टेप में कौन है, देखो NaNO3, तो NaNO3 में नाइट्रोजन से हमको काम है, तो सोडियम हटा देंगे, तो एक पॉजिटिव हटाएंगे एक नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा NO3 माइनस। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या बना हमको NH3 बना, डायरेक्ट NH3 ले लेंगे, इसको तो हम लोग ये नहीं कर सकते, आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, NH3 लिख दिया। क्लियर, नाइट्रोजन से ही काम है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं कि हम उसको हटाएं, तो नाइट्रोजन अमोनिया लिख दिया। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन +5 से -3 बना है, +5 से -3, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा +5। जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0 बनेगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव बनेगा -3। दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, +8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो प्लस नहीं होगा, -2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। अब रूल अप्लाई कर देना है। तो रूल में क्या बोला गया था, रूल में ये बोला गया था जहाँ पे ऑक्सीजन कम वहाँ पे OH माइनस, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 3 कम है तो हम लगा दिया 3 OH माइनस।
काम खत्म। अब उसके बाद आते हैं हम लोग रिएक्टेंट साइड में। हाइड्रोजन को देख के पहला रूल अप्लाई हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 और 3 कितना हो गया 6 हाइड्रोजन एटम हो गया। तो हम यहाँ पे कितना लगाएंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 6H2O ये लगा दिए। अब जितना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाया उसको अपोजिट साइड में फिर उतना OH माइनस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाया फिर प्रोडक्ट में 6 OH माइनस डालो तो ऑलरेडी 3 OH माइनस वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में। अब 6 + 3 कितना हो गया 9 OH माइनस। ठीक है, तो ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुमको प्रोडक्ट में रिएक्शन में इक्वेशन क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट में इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा 4Zn + 16OH माइनस प्लस NO3 माइनस। इसको तो डायरेक्टली लिख देंगे बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई तो इक्वेशन 2 को कर नहीं रहे हो तो डायरेक्ट NO3 माइनस लिख देंगे प्लस 6H2O। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में तो हो जाएगा 4ZnO22 माइनस प्लस 8H2O और नीचे में क्या लिखेंगे NH3, मेरा जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं प्लस 9OH माइनस, ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब तुमको ये लिखने के बाद जब कॉपी हो गया अब उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि कैंसिलिंग कॉमन सब्सटेंसेस फ्रॉम बोथ साइड्स द फाइनल इक्वेशन बिकम्स। ठीक है, कैंसिलिंग कॉमन सब्सटेंसेस फ्रॉम बोथ साइड्स द फाइनल इक्वेशन बिकम्स। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम्हारा 16 OH माइनस, यहाँ पे 9 OH माइनस, 16 और 9 OH माइनस, यहाँ पे 6H2O, यहाँ पे 8H2O। तो तुमको ये कैंसिल करना पड़ेगा, जो कम है उसको ज़्यादा वाला का साइड में ले जाना है, जो कम है उसको ज़्यादा वाला के साइड में ले जाना है। तो 16 OH माइनस है, 9 OH माइनस है, 9 OH माइनस को रिएक्टेंट साइड में ले जाओ, 6H2O को 8H2O के साइड में ले जाओ और उसके बाद कैंसिल हो जाएगा टर्म्स और डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग 4Zn OH माइनस 16 और उधर से 9 आया तो कितना हो जाएगा 7OH माइनस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, और H2O तो लिखेंगे नहीं, H2O तो उस साइड चला जाएगा 4ZnO22 माइनस प्लस H2O कितना हो जाएगा 2H2O प्लस NH3। ठीक है, OH माइनस तो चले गया सिर्फ NH3, ये डन हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी कर दो, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद उसमें नंबर लगा देना है। ये थोड़ा झमेला वाला चीज़ है, ठीक है, बहुत बार लिखना पड़ रहा है ये बार बार इस चीज़ को, तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं ऊपर, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर और थोड़ा सा छोटा भी। चलो अब यहाँ पे हम नया इक्वेशन जो क्वेश्चन में था उसको हम ला के यहाँ रख दिया। अब इसको कर देना हमको बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कलर से लिख देते हैं। यहाँ पे 4Zn है तो 4Zn लगा दो, 7OH माइनस है तो यहाँ पे 7OH लगा दो, NO3 को वैसे ही छोड़ दो, कुछ कर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4ZnO22 माइनस, तो यहाँ पे 4 लगा दो और NH3 में तो कुछ लगाना नहीं है, वाटर में 2 लगा दो। ठीक है, तो ये कैंसिलिंग करने के बाद ये तुम्हारा हो गया फाइनल इक्वेशन। अब तुम इसको देख लो, हर एक एलिमेंट यहाँ पे है बैलेंस्ड। नेक्स्ट है दूसरा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई बता देते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसको तुमको अपने से करना एज अ होमवर्क। यहाँ पे क्लोरीन है -1, यहाँ पे ऑक्सीजन का है -2, तो सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर होना चाहिए +2, +2 में सोडियम ले गया +1, तो क्लोरीन को हो गया -1। अब तुम्हारा माइंड में सवाल आता होगा कि सर यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का -2 लिया, क्यों नहीं क्लोरीन का -1 पहले लिया, ऑक्सीजन ही का क्यों लिया? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो इस वजह से ऑक्सीजन का -2 कंसीडर करेंगे और क्लोरीन प्लस हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ -1 नहीं होगा, यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, तो क्लोरीन +1 से -1 बना। अब देखेंगे बिस्मथ, देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जो तुम नहीं देखे, उतना कॉमन नहीं है, तो चांसेस वही होता है कि वही एलिमेंट हुआ होगा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। तो NaBiO3 में ऑक्सीजन का -2 × 3 -6, तो Na और Bi को मिला के हो गया +6 में सोडियम ले गया +1, तो बच गया बिस्मथ के लिए +5। और यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 × 3 -6, तो बिस्मथ को गया +6, 2 का +6, 1 का +3।
अब इसको करना है खुद से बैलेंस। याद रहे कि जब ऑक्सीडेशन स्टेप रिडक्शन स्टेप लिखोगे तो वहाँ पे पहले उसको कर दोगे बैलेंस्ड, करने के बाद इलेक्ट्रॉन डाल देना, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ऊपर में जो 2 रूल बताया गया उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी एक टाइप का रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वेट, लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट। देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बोला गया है कि अ रिएक्शन इन विच सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे वो ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है 0, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है +1। NaOCl में अभी क्लोरीन का +1 है, ऊपर में दिखाया। ठीक है, वो हो गया +1, डन। तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। अब इसका भी बैलेंसिंग इक्वेशन आ जाता है, इसका बैलेंसिंग हम अभी कर देंगे। ठीक है, डन। देखो नेक्स्ट कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? रिएक्शन इन विच अ पर्टिकुलर एलिमेंट रिमेन्स इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 2 डिफरेंट कंपाउंड, जो ऑलरेडी 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे कि अगर ब्रोमीन का निकालेंगे तो यहाँ ब्रोमीन का निकलेगा +5, यहाँ निकलेगा -1 और यहाँ पे है 0। तो 2 से 1 में जा रहा है तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन। 1 से 2 हो जाए ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो वो हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अब देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक लास्ट एग्जांपल, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉस्फोरस यहाँ पे फ्री स्टेट में 0, यहाँ पे फॉस्फोरस का कितना होगा ऑक्सीजन का -2 × 2 - 4, तो पूरा मिलाने के बाद +4 में सोडियम हाइड्रोजन मिला के पूरा ले गया +3, तो फॉस्फोरस के लिए बच गया +1। और यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है -3, तो एक जगह इंक्रीज हुआ, एक जगह डिक्रीज हुआ। अब हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेप। तो ऑक्सीडेशन स्टेप इसका क्या हो जाएगा? पी तो रहेगा प्लस, बाद में पी से बना क्या, हम 2 पार्ट लेंगे। पहला पार्ट लेंगे ये वाला H2PO2-। ठीक है, अब देखो NaH2PO2 को हमने आयन में कन्वर्ट किया। अब तुम सोचोगे कि सर हम तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का कंसीडर कर रहे हैं, हमको तो लेना देना फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर से, तो हमने सोडियम के साथ हाइड्रोजन को भी क्यों नहीं हटाया, सिर्फ सोडियम ही को क्यों हटाया? बिकॉज हाइड्रोजन के बारे में तो रूल में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन को तुम बैलेंस कैसे करोगे। तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन, लेट इट बी, हम उसको बैलेंस कर लेंगे। तो सिर्फ सोडियम को ही हटाना है, सोडियम को हटाए आयन में कन्वर्ट हो गया। ये वाला पहला पार्ट हो गया। दूसरा रिडक्शन स्टेप भी लिखते थे, फिर आते हैं बैलेंसिंग में। इसका क्या लिखेंगे? P, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे PH3। इसको तो चेंज नहीं कर सकते NH3 की तरह। ठीक है, कुछ है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो हटाएंगे उसको। ठीक है, ये हो गया दोनों चीज़, दोनों रिएक्शन लिख दिए दोनों के लिए। अब इसको करोगे बैलेंस्ड। तो कैसे करोगे? जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे OH- लगता है। प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2OH-। ठीक है, अब क्या बोला कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, सेकंड रूल में। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, प्रोडक्ट में भी 2, रिएक्टेंट में भी 2, तो रूल 2 अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन में कि कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो फॉस्फोरस 0 से +1 बना है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस होगा। डन। अब आते हैं दूसरा वाला में। दूसरा वाला में देखो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन अभी आया ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? प्रोडक्ट साइड में 3, रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 भी नहीं। जहाँ अब यहाँ पे रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 क्या है कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 3 हाइड्रोजन कम है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर रूल में है कि जितना वाटर मॉलिक्यूल्स लगाओगे प्रोडक्ट साइड में उतना ही OH- लगेगा। तो यहाँ पे देखो कितना OH- लगेगा? 3OH- लग गया। हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो गया मेरा बैलेंस्ड। पूरा क्लियर? हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया और ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रूल अप्लाई हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डालना है। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 से लेके -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब उसके बाद इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को ऐड करने के बाद मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा? 3P। ठीक है, 3P प्लस ऐड किया ना, पहले इक्वेशन तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3P प्लस 6OH- प्लस एक और P आ गया सेकंड इक्वेशन से, प्लस 3H2O। ये वाला पार्ट हो गया। अब ये देगा क्या? ये दे रहा है 3H2PO2- प्लस PH3 प्लस 3OH-। डन। अब उसके बाद फिर वही कैंसलिंग
द कॉमन टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स, उसके बाद तुमको क्या मिलेगा कैंसिल करने के बाद, 4p प्लस 3OH माइनस, ये वाला 6 है और यहाँ पे 3 है, 3 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो वो 3 बच जाएगा, ये वाला 3p और 1p 4p हो गया, ठीक है, प्लस 3H2O, फिर ये क्या देगा 3H2PO2 माइनस प्लस PH3, ठीक है, और लास्ट में फिर 4p प्लस इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो है उसको कॉपी कर रहे हैं, 4p प्लस NaOH है ना, NaOH लिख दिया, यहाँ पे मेरा फाइनल इक्वेशन में 3 OH माइनस आया तो 3 NaOH लिख देंगे, और फिर 3H2O जैसा है वैसे लिख दो, क्वेश्चन में भी है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को कॉपी कर दो, NaH2PO2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, प्लस PH3 जैसा है वैसे ही हो गया। तो ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग, ठीक है। एक चीज़ जो थोड़ा सा मिस हो गया, भूल गए थे कि ऑक्सीडेशन स्टेप और रिडक्शन स्टेप जब तुम लिखोगे तो वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन दे देना, ये वाला केस में, ठीक है, इसको रिवर्सिबल बना देना। ऊपर में भी जितना सारा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेप रिडक्शन स्टेप लिखे हो, चाहे वो बेसिक मीडियम हो या एसिड मीडियम हो, रिवर्सिबिलिटी का साइन दे देना।